सीरीज़ के स्टार्ट में हम देखते हैं कि एक लड़की पानी में गिरकर मर रही होती है। उसका नाम निम्वे होता है। फिर वो अपनी स्टोरी एक्सप्लेन करने लगती है। फिर हम निम्वे को घोड़े पर सवार होकर गांव में जा रही होती है। फिर रास्ते में उसे एक कौवों का झुंड मिलता है, पर निम्वे उसे इग्नोर कर देती है। फिर हमें एक बच्चा दिखाया जाता है जो सभी से चोरी कर रहा होता है। फिर वो निम्वे से बात करने लगता है। फिर निम्वे को एक फूल मिलता है, वो उसे तोड़ने के लिए जाती है, पर वो फूल उड़ जाता है। फिर निम्वे फूल इकट्ठे करने लगती है, लेकिन अचानक उसे अजीब अजीब सी आवाज़ें आने लगती हैं। फिर वहाँ हिरण आ जाता है। निम्वे सोचती है कि हिरण उसे कुछ बताना चाहता है, लेकिन तभी दो लड़के उस हिरण का शिकार कर लेते हैं। फिर निम्वे उन पर गुस्सा हो जाती है। फिर तभी रिवील होता है कि निम्वे एक साधारण लड़की नहीं बल्कि एक विच है। फिर दोनों लड़के निम्वे को विच के नाम से छेड़ने लगते हैं और कहते हैं कि इस विच के पैदा होने के कारण उसके फादर ने कबीला छोड़ दिया था। तभी निम्वे के पास वो आवाज़ें और पास सीन आने लगते हैं। तभी निम्वे और को गुस्सा आता है और वो विच में कन्वर्ट हो जाती है और इस उस लड़के को अपनी शक्तियों से मारने लगती है। तभी उसकी मदर वहाँ आकर निम्वे को रोक लेती है और उसको समझाने लगती है कि तुम्हें भेंट में आना होगा। पर निम्वे अपनी मदर से मना कर देती है, लेकिन उसकी मदर निम्वे को वहाँ ले जाती है। फिर भेंट की प्रथा शुरुआत होती है। फिर चंद्र ग्रहण लग जाता है और फिर आत्माएं निम्वे को कबीले का प्रधान बना देती है, लेकिन निम्वे प्रधान बनने से मना कर देती है। फिर वहाँ से भाग जाती है। फिर वो वापस अपने गांव जाने लगती है। फिर उसकी मदर उसे समझाती है कि फिर भी वो नहीं मानते। फिर वो और उसकी फ्रेंड गांव से भागने का प्लान बनाते हैं। फिर हम बैलगाड़ी पर एक बूढ़े और एक छोटे बच्चे को देखते हैं जो बच्चे को ईश्वर का ज्ञान दे रहा होता है। तभी अचानक वह बूढ़ा व्यक्ति उस बच्चे के हाथ पर लीफ रखता है और उसका रंग हरा होने लगता है। तभी वहाँ सैनिक आकर उस बच्चे को उठा ले जाता है। तब हम देखते हैं कि लाल कपड़े पहने इतने सारे लोग एक छोटे से गांव पर हमला कर रहे हैं और उन सब को क्रॉस पर चढ़ाकर उन्हें आग लगा देते हैं। फिर हम देखते हैं कि निम्वे के गांव के लोग उस कबीले की एक लड़की को लेके आते हैं जिस पर लाल कपड़े वालों ने हमला किया था। फिर वो लड़की बताती है कि उसके सारे गांव को जला दिया गया और जो लोग बचे सभी ग्रीन मोह का शिकार हो गए। तभी निम्वे की मदर ये सुनकर डर जाती है और फिर हमें एक जादूगर बताया जाता है जिस पर लॉर्ड ग्रेव रिवर के 4000 सोनों के सिक्के कर्ज होते हैं। फिर सैनिक उनसे वो सिक्के मांगते हैं। तब पता चलता है कि वो सो रहा होता है। उसका नाम मर्लिन होता है। फिर एक सैनिक उसकी तलाशी लेने लगता है। तभी वो उसका चाकू पकड़कर उसकी आंख के सामने रख देता है। फिर बताता है कि एक बार राजा ने 48,000 सैनिक उसे मारने के लिए भेजे थे, लेकिन उसने तूफानी बिजली में उन सभी सैनिकों को जलाकर राख कर दिया। फिर जादूगर बर्लिन बोलता है कि या चेतावनी देता है कि वो उन्हें चूहों में बना देगा। वह सुनकर दोनों सैनिक डर जाते हैं और भाग जाते हैं। फिर मर्लिन भी वहाँ से निकलने लगता है। तभी एक लड़की उससे कहती है कि तुमने उन्हें चूहा नहीं बनाया, इसका मतलब तुम जादू भूल गए हो। फिर वो उसे इग्नोर करके निकल जाता है। फिर हम एक बड़ा कैसल दिखाया जाता है जहाँ पर लॉर्ड ग्रेव रिवर होते हैं। तभी वहाँ पर एक संदेश आता है कि रेड पैलेडियंस ने एक गांव को जला दिया है और लॉर्ड ग्रेव कहता है कि हिम्मत देखो इनकी। तभी एक सैनिक जादूगर मर्लिन को लेकर आता है। तभी लॉर्ड ग्रेव कहता है कि मर्लिन, तुमने बारिश कराने का वादा किया था पर अभी तक हुई नहीं है, क्यों नहीं हुई है? मर्लिन उसे अपनी बातों में घुमाने लगता है। तभी लॉर्ड ग्रेव गुस्से में आ जाता है और कहता है कि मुझे बारिश चाहिए। तभी वो कहता है कि मैं कोशिश करता हूँ और वहाँ से निकल जाता है। तभी वो देखता है कि एक पक्षी मरा हुआ है। फिर तो वो उसे फॉलो करने लगता है और देखता है कि वहाँ और भी पक्षी मरे पड़े हैं। दूसरी तरफ निम्वे और उसकी दोस्त गाँव से भाग जाते हैं। फिर वो जहाज से जाने का सोचते हैं। फिर तभी पता चलता है कि वो जहाज़ तो निकल चुका है। तभी वो दुखी हो जाती है और उसकी फ्रेंड उसे मना लेती है। फिर वो वहाँ पर शॉपिंग करने लगते हैं। तभी एक लड़का गाना गा रहा होता है। तभी निम्वे और उसकी दोस्त वहाँ जाकर देखती है। तभी वो लड़का जब निम्वे को देखता है तो वो उसे पसंद करने लगता है और निम्वे भी उससे काफ़ी इम्प्रेस हो जाती है। तभी तभी वो लड़का निम्वे से उसका नाम पूछता है और अपना नाम आर्थर बताता है और रिंग के लिए कहता है। पहले निम्वे मना कर देती है, फिर बाद में मान जाती है। उसके बाद वो रिंग पर जाते हैं, लेकिन तभी वहाँ कुछ लोग निम्वे को छेड़ने लगते हैं। फिर निम्वे उस डाइस गेम में चुनौती देती है। फिर वो कहता है कि अगर तुम हार गई तो मुझे किस करना होगा, और अगर मैं हार गया तो मैं तुम्हें 5 चांदी के सिक्के दूंगा। फिर गेम स्टार्ट हो जाता है और वो कहता है कि डाइस में 7 लाने हैं और निम्वे जादूगर थी, मतलब वो विच थी, तो वो 7 ले आती है। तभी निम्वे खुश हो जाती है। तभी वो कहता है कि 3 में से 2 बार 7 आने चाहिए। फिर निम्वे डाइस लेती है और फिर 7 आ जाता है। फिर सामने वाले को शक होने लगता है और वो उसे कहता है कि तुम विच हो। तभी वो और उसकी फ्रेंड वहाँ से भाग जाती है।
भागते भागते हुए वो जंगल तक आ जाते हैं, लेकिन तभी भी निम्वे के पीछे उनके सैनिक लगे हुए थे। तभी निम्वा और उसकी फ्रेंड छिप जाते हैं और उन्हें देखकर सिपाही भी छिप जाते हैं। तभी आर्थर आकर उन्हें बचा लेता है। फिर सैनिक चले जाते हैं। तभी आर्थर निम्वा से उसका घर पूछने लगता है। फिर शाम हो जाती है और आर्थर कहता है कि हमें रहने की जगह देख लेनी चाहिए, क्योंकि रेड पेरिडियंस का भी रास्ता यही है, जिस कारण वो रात भर वहीं ठहरता है। फिर आर्थर निम्वा को तलवार चलाना सिखाता है। फिर वो वहीं सो जाते हैं, लेकिन तभी सोने से पहले निम्वे को वापस वही पास सीन और अजीब अजीब सी आवाज़ें आने लगती है और निम्वे बेहोश होकर सो जाती है। फिर सुबह होती है और आर्थर भी सो जाता है। तभी निम्वे और उसकी दोस्त वहाँ से चले जाते हैं बिना आर्थर को बताए। फिर जब वो अपने गांव पहुँच रही होती है, तभी उसे घोड़े पर चलता हुआ लड़का दिखाई देता है और वो डर जाती है। फिर एकदम तेज चलकर अपने गांव के पास जाती है और देखती है कि उसके गांव पर रेड पेलिडियंस ने हमला कर दिया है और वो सब लोग को मार रहे हैं। तभी अचानक दूसरी तरफ मर्लिन एक शॉप के पास जाता है जो अजीब अजीब चीज़ें रखता है। फिर वो उसे 3 नंबर कहता है। तभी वो शॉपकीपर उसे 3 मुंह वाला बच्चा दिखाता है। फिर मर्लिन उसे पैसे देकर निकल जाता है। फिर वापस हम देखते हैं कि निम्वे की दोस्त और रेड पेलिडियंस उठाकर ले गए हैं और निम्वे जाकर छुप जाती है। तभी वो उस बच्चे को देखते हैं और वहाँ से भागने के लिए कहती है। वो बच्चा तेज भागकर वहाँ से चला जाता है। तभी निम्वे अपनी मदर को ढूंढने के लिए निकल जाती है, लेकिन तभी रेड पेलिडियंस का एक आदमी निम्वे को पकड़ लेता है और उसे बूढ़े व्यक्ति के सामने रख देता है और फिर वो व्यक्ति ईश्वर का ज्ञान देने लगता है और निम्वे को मारने का ऑर्डर भी दे देता है। तभी वहाँ अचानक तीर की बारिश होने लगती है और सब लोग भागने लगते हैं। तभी निम्वे वहाँ से भाग जाती है और अपनी मदर के पास जाती है। तभी वो देखती है कि उसकी मदर जख्मी है, नीचे गिरी हुई होती है। निम्वे की मदर उसे वहाँ से भागने के लिए कहती है, पर निम्वे नहीं मानती और तभी एक रेड पेलिडियंस वहाँ आ जाता है। फिर उसकी मदर उसे एक तलवार देती है और कहती है कि ये तलवार उस जादूगर मर्लिन को दे देना। तभी निम्वे की मदर रेड पेलिडियंस के हाथों मारी जाती है और निम्वे तलवार लेकर भागने लगती है। फिर दूसरी तरफ मर्लिन को बताया जाता है जो बारिश करा रहा होता है। तभी वहाँ बादल लाल होने लगते हैं और खून की बारिश होने लगती है। तभी वहाँ लॉर्ड ऑफ क्रैब खुशियाँ मना रहे होते हैं कि बारिश हो रही है। तभी वो कहते हैं कि आज हम बारिश का पानी पियेंगे। जब बारिश का पानी मंगाया जाता है, लेकिन जब वो उसे पीते हैं तो पता चलता है कि वो खून है। तभी लॉर्ड ऑफ ग्रेव गुस्सा हो जाते हैं और मर्लिन को बुलाते हैं। वहाँ दूसरी तरफ मर्लिन डरा हुआ होता है और वहाँ निम्वे भेड़ियों से बचकर भाग रही होती है और एक पत्थर के ऊपर चढ़ जाती है और बचने के लिए कोशिश करती है। दूसरी तरफ मर्लिन के ऊपर बिजली पड़ने लगती है और वो जल जाता है। फिर दूसरी तरफ पत्थर के ऊपर भेड़िए चढ़ने लगते हैं। निम्वे तलवार निकालने लगती है जो जादुई होती है। फिर मर्लिन के ऊपर उस तलवार के निशान आने लगते हैं। फिर निम्वे तलवार निकाल लेती है और फिर निम्वे एक एक करके भेड़िए को मारने लगती है और यहीं पे एपिसोड 1 का एंड हो जाता है। अगर वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी